एवरीवन, माय नेम इज़ हिरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ही मेरा फर्स्ट वीडियो है कि मैं इस तरीके से फेस टू फेस आकर के आपसे बात कर रही हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों का स्क्रीन टाइम हम कैसे कम करें। तो इस चैलेंज से मैं भी रूबरू हुई हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मैंने कैसे इस चैलेंज से ओवरकम किया और मैं भी काम कर ही रही हूँ। लेकिन इस बीच में जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो बस उसी इरादे से मैंने ये वीडियो आपके लिए शूट किया है। तो मेरा बेटा अब 2 साल का है और बीइंग इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली, हम जब एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर हम जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं या जहाँ भी हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हैं आजकल स्क्रीन टाइम के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं, बहुत एडिक्ट होते जा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कभी कभी अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर हमने थोड़ी देर उसको दिखा दिया, उसने वो काम उसने देख लिया, तो उतनी देर में हमने अपना काम कर लिया। तो ये चैलेंज मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया। मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो अकेली रहती हूँ, तो बहुत सारे काम होते हैं और उन्हें करना भी पड़ता है। तो मैंने ये फील किया कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही अब लाइक उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो मुस्तकिल लाइक उसका चूचू टीवी चल ही रहा है, वो कभी ना कभी देख ही रहा है। तो इस चैलेंज मतलब कि और ये जो चीज़ थी, इसको मैं बहुत ज़्यादा फील भी कर रही थी और इससे मैं कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि मैं कैसे हादी का स्क्रीन टाइम कम करूँ। तो उसी दरमियान मैं अपने एक फैमिली फंक्शन में गई, तो वहाँ पर मुझे किसी एक हमारे नोन थे, उन्होंने इस तरह से बोल दिया। उस टाइम पे मैं इस चैलेंज से मतलब अंदर ही अंदर लड़ रही थी कि मैं कभी कभी ऐसा करती थी कि मैं उसका एकदम स्क्रीन टाइम कम कर देती थी, कभी ज़्यादा हो रहा था। तो मैं एक तरह का बैटल चल रहा था मेरे अंदर। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप भी इस तरीके के बैटल से रिलेट कर रहे हैं। तो मुझे किसी नोन ने बोल दिया कि आप मतलब वहाँ पर हादी अचानक से परेशान करने लगा, तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया। तो वहाँ पर हमारे एक नोन थे, तो उन्होंने हमें इस तरीके से बोल दिया कि आपको पता है कि आपका बच्चा जो ये देख रहा है, इसका असर उसके सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ पे नहीं पड़ेगा, उसके मेंटल ग्रोथ पर भी पड़ेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई। तो अभी ये तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है या उससे भी कम की बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये बात हिट कर रही है कि मैं ऑलरेडी इस चैलेंज को फेस कर रही थी। तो बस मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। तो फिर मैंने सोच लिया उस दिन से कि मुझे अब हादी को स्क्रीन टाइम इसका 0 करना है, कैसे भी करके। प्लीज़ थोड़ा सा अगर आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कैसे भी करके, मैं अगर लाइक मैं वॉशरूम जा रही हूँ या फिर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ या मैं किचन में खाना बना रही हूँ या फिर मैं आजकल जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे अगर कोई भी मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है, तो मैंने बस सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मेरा बच्चा अब टीवी नहीं देखेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं वही सब आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने लाइक पॉइंट्स जो हैं वो नोट करके रखे हैं आपके लिए, तो मैं 1 बाय 1 आपको उसको बताती हूँ। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको वो पॉइंट्स इन पर मैंने काम करके हादी का स्क्रीन टाइम कम किया। उससे पहले एक और पॉइंट मैंने जो हादी की मतलब उसमें महसूस किया था कि अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, मैं ये देख रही थी कि मैंने जैसे टीवी ऑन किया और अगर मैंने टीवी में कार्टून की जगह कुछ भी और लगा दिया, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा था। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि अब वो समझ रहा है कि लाइक टीवी ऑन होता है तो उस पर सिर्फ कार्टून चलते हैं। तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट था जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, अब ये सब चीज़ें मुझे स्टॉप करनी रहेंगी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने जो चीज़ करी, वो मैंने उसके लिए डिफरेंट माइंड गेम्स खरीदे। आजकल आपको मिल जाएंगे डिफरेंट पजल्स मिल जाएंगे, जिसमें बच्चा थोड़ा सा लाइक उसको समझ में सोचे कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है। तो मैं वो सारे गेम्स उसके साथ खेलती थी और मैंने देखा कि जब मैं उसके साथ वो सब गेम्स खेलती थी, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें शो कर रहा है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड था इन सब चीज़ों, इन गेम्स में। तो अगर मैं किचन में हूँ या मैं आसपास हूँ, तो मैं उसको उन गेम्स में बिजी रहने का बहुत कोशिश करती थी कि वो उनमें ही बहुत ज़्यादा बिजी रहे और वो सोचे ना कि लाइक कभी वो स्क्रीन देखता भी था। तो मैंने देखा कि वो इंटरेस्टेड है, वो आराम से उसमें वो खेलता रहता है। इससे बच्चे का जो है वो माइंड भी शार्प होता है और क्योंकि उसको सोचना पड़ता है कि अभी कैसे करना है, अभी कहाँ पे क्या चीज़ जाएगी, कैसे रखना है, कैसे हमें एक हट बनानी है। तो आपको इस तरह के बहुत सारे गेम्स फ्लिपकार्ट पे बहुत ही आराम से मिल जाएंगे और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। और जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि
मेरा जो हादी है वो खाने के मामले में बहुत ज़्यादा उसने मुझे कोऑपरेट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उसके लिए क्या करती थी, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड आइटम्स होते थे, जैसे मैंने उसके लिए पनीर सौते कर दिया, उसके लिए मैंने आलू स्लाइस करके सौते कर दिए घी में, और गाजर कर दी, और उनसे मैंने मखाने उसके लिए रोस्ट कर दिए, ड्राई फ्रूट्स मैंने बहुत ही स्लाइस करके उसको कट करके अच्छे से उसको रोस्ट कर दिया। तो जब मैं नमाज़ पढ़ती थी उस वक्त मैं उसको ये सब कुछ दे देती थी, और जब भी मैं उसको बीच बीच में देखती भी रहती थी, क्योंकि वो बचपन से वो खा रहा है तो अब वो चीज़ें बहुत ही ईजिली खा लेता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको पहले ये इंश्योर करना होगा कि आपका बच्चा, अगर आप नहीं हैं तो आपके एब्सेंस में चीज़ें कैसे खा रहा है और कैसे नहीं खा रहा है। अगर आप मतलब कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का गला भी उसमें चोक हो सकता है, तो आपको ये सब चीज़ें पहले मॉनिटर करनी होंगी, तभी आपको आपके एब्सेंस में बच्चे को कुछ भी खाने के लिए देना है। तो मैं ये सब उसको दे देती थी, तो वो बहुत ईजिली, जब मैं उसको देती थी तो वो बहुत ईजिली खाता रहता था। मैं नमाज़ पढ़ लेती थी, तो मैंने देखा कि अब वो बहुत, मतलब उसको याद ही नहीं है कि मतलब वो कुछ टीवी पर देखता भी था। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि मैंने उसके लिए एलेक्सा बाय किया था अमेजोन से, आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो आई थिंक कुछ 2400 या 2500 का हमें मिला था। तो उस पर मैं उसको, क्योंकि उसको राइम्स सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस पर उसकी राइम्स को चला दे देती, तो वो बहुत आराम से सुनता है राइम्स को, और वो सुनता भी रहता है, एंजॉय भी करता है, और अपना गेम्स भी वो खेलता रहता है। तो आप बच्चे को स्क्रीन दिखाने से बेहतर है कि आप उसे सुना दें। और अब तो वो राइम्स को रिपीट भी करता है, तो बहुत, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और फोर्थ पॉइंट, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पार्टनर का सपोर्ट है। तो सैटरडे संडे जैसे होता है तो शहनवाज को ऑफ रहता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हम हादी को पूरा टाइम दें, और उसको बिल्कुल भी हम, अगर मैं बिजी हूँ तो वो टाइम दे रहे हैं, और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो मैं उसको टाइम दे रही हूँ। इनफैक्ट अगर वर्क फ्रॉम होम है और बीच में उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो हादी को बहुत आराम से देख लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, और जब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मैं कोई कुछ भी काम मुझे करना होता है वो बहुत ईजिली, मैं खाना बनाना होता है मैं कर लेती हूँ। तो आपके पार्टनर का सपोर्ट जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो बस यही सब कुछ पॉइंट्स है जिन पर मैंने काम किया, और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरा हादी अब बिल्कुल भी नहीं देखता है, मैं अपने बेटे को एकदम बंद कर दिया है। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इस राह पे चल चुकी हूँ, मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। तो अब ऐसा हो गया है कि पूरे वीक में हादी जो अब देखता है, हार्डली मैंने 15 to 20 मिनट्स उसका टाइम कर दिया है, जो वो पूरे लाइक दिन में 2-3 घंटे उसका आराम से टीवी पे चल जाता था, वो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके अब मैंने 15 to 20 मिनट्स कर दिया। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब वो बड़ा हो गया, तो अब वो और बाहर जाना चाहता है, खेलना चाहता है, तो अब उसे और ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो बस ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिन पर मैंने काम किया, और ये मुझे काफ़ी इन्होंने हेल्प किया। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने उसके लिए डिफरेंट तरह के माइंड गेम्स खरीदे, टॉयज़ खरीदे, इसमें वो बिजी रहता था। और सेकेंड पॉइंट था कि मैंने उसको फूड आइटम्स, उसको मैंने खाने की तरफ बहुत ज़्यादा उसका इंट्रैक्शन बढ़ा दिया, तो वो खाने पीने की चीज़ों में ही बिजी रहता था, तो मैं अपना काम कर लेती थी। और थर्ड पॉइंट मैंने उसके लिए एलेक्सा बाय करा। आप कोई भी स्पीकर ले सकते हैं, इसमें आप बच्चे को राइम्स सुना दें। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। आपने, क्योंकि बच्चा आप दोनों का है, तो आप दोनों को ही उसका पूरा ध्यान रखना है, और उसके जो भी चीज़ें हैं उसमें एक दूसरे का साथ देना है। तो बस ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिन पर मैंने काम किया, और काफ़ी हद तक मुझे अब इसमें बहुत अच्छा भी लगा कि मैंने इस सब चीज़ों पे काम किया। तो अब मैं अपने हादी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। आप भी अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो अपने बच्चे की, माफ़ कीजिएगा आसपास थोड़ा सा आवाज़ आता रहता है, आप ये फील करेंगे कि आपके बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो अगर आप भी कुछ भी और कोई टिप्स आप फॉलो करती हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर आप कुछ और चीज़ें फॉलो करती हैं, इससे आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर पाई हैं, तो मेरे लिए भी और बहुत सारी मदर्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि बस ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।